दिल्ली मेट्रो, जिसे किसी पहचान की जरूरत नहीं है। दिल्ली का नक्शा बदल दिया इस मेट्रो ने। आवागमन का सारा रास्ता सुगम बना दिया। सारी दिल्ली में आज मेट्रो का जाल बिक चुका है। लेकिन पिछले 25-26 साल से मेट्रो दिल्ली में चल रही है, लेकिन उसके बावजूद भी दिल्ली से लगा हुआ एक शहर जो मेट्रो से अछूता रहा। अब 20 साल के ज्यादा इंतजार करने के बाद ये शहर, अब मेट्रो का इंतजार खत्म होने वाला है इस शहर के लिए। इस शहर में आने वाली है मेट्रो। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली से सटे हुए शहर सोनीपत की। सोनीपत में आ रही है मेट्रो। जी हाँ, कुंडली का क्षेत्र जो सोनीपत जिले के अंदर आता है, वहां तक डीएमआरसी ने अपना विस्तार करने के लिए मंजूरी दे दी है। डीडीए से अप्रूवल हो गया है और पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड ने फंडिंग भी अपनी अप्रूव कर दी है और इसको हरी झंडी मिल गई है। तो अगले साल अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा और प्रॉपर तरीके से चला, तो अगले साल इस मेट्रो का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। इस मेट्रो लाइन का सोनीपत वासियों और आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को काफी फायदा होगा, क्योंकि उनको जो दिल्ली में जॉब करते हैं उनके लिए ट्रांसपोर्ट का, आने जाने का, आवागमन का एक और साधन खुल जाएगा। अभी लोग जनरली रेलवे और बसेस के थ्रू ही दिल्ली में आवागमन करते हैं, या फिर खुद के ट्रांसपोर्ट के थ्रू, खुद का जिसके पास गाड़ी या बाइक है। अब मेट्रो के आ जाने से उन लोगों को इसकी सुविधा मिलेगी और उन लोगों का भी डेवलपमेंट होगा और उनका भी समय और पैसा बचेगा। बात करें इसके रूट की, तो रिठाला वाला रूट नरेला होते हुए आपका कुंडली तक, बॉर्डर तक जाएगा। इसके निर्माण में अगर मैं रिकॉर्ड्स की बात करूं तो 6,231 करोड़ रुपए का खर्च आने वाला है, जो कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और हरियाणा सरकार द्वारा एक रेशियो में, प्रस्तावित रेशियो में, जिसमें बांटा जाएगा। इसमें दिल्ली के क्षेत्र में आने वाली मेट्रो लाइन पर 5,686 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और हरियाणा में जो मेट्रो का विस्तार होगा उस पर लगभग 545 करोड़ रुपए का खर्च आएगा, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। जबकि दिल्ली के अंदर जो पार्ट है वो दिल्ली सरकार, डीडीए और उसके साथ साथ केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। अगर इस रूट पे बात करूं तो वह 21 स्टेशन आएंगे, जिनके नाम मैं आपको बताता हूं, जो भी प्रस्तावित किए गए हैं, जो जहां जहां पर आएंगे। इनमें होगा, सबसे पहले होगा रोहिणी का सेक्टर 25, फिर 26, 31, 32, 34 और 35, 36, ये सेक्टर्स इसके अंदर कवर होंगे। इसके साथ साथ बरवाला, बरवाला इंडस्ट्री एरिया और बवाना जेजे कॉलोनी भी इसके अंदर आएगा। सानोट, बोरगढ़, नरेला अनाज मंडी, आपका नरेला इंडस्ट्री एरिया, नरेला डीडीए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, नरेला गांव, नरेला सेक्टर 5 और आपका कुंडली और नथुपुर गांव इसके स्टेशन होंगे। अब बात करें इसकी लंबाई की, ये लगभग 60 किलोमीटर की एक लंबाई से बढ़ जाएगी। रेड लाइन को 60 किलोमीटर लंबाई तक हो जाएगी इसका विस्तार होने के बाद। हरियाणा में पड़ने वाले हिस्से को लेकर राज्य सरकार 80% योगदान दे रही है, जबकि बाकी का जो 20% होगा वो केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इसके निर्माण शुरू होने के बाद लगभग 4 साल में ये कार्य कंप्लीट होने की संभावना है। इस मेट्रो से दिल्ली में नरेला, बवाना और अलीपुर जैसे एरिया में डेवलपमेंट काफी होगी और उसमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी सुधार होगा। इसके साथ साथ अगर बात करें तो हरियाणा के इस क्षेत्र में मेट्रो से नजारा दे रहा था, अब मेट्रो के आ जाने के कारण इस एरिया का डेवलपमेंट भी और स्पीड से होगा और लोगों को यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक जगह और मिल जाए। सोनीपत जिले के खरखोदा में मारुति का प्लांट आने से यहाँ पे रोजगार भी बढ़ा है। रोजगार के साथ साथ रियल एस्टेट में भी काफी इन्वेस्टमेंट बढ़ी है। लोगों का एक रुझान सोनीपत डिस्ट्रिक्ट की तरफ हुआ है। इसी की बात करते चलें तो मेट्रो के आ जाने से सोनीपत का जो एरिया जीटी रोड करनाल बेल्ट से लगता था, उस एरिया में भी अब रियल एस्टेट काफी बूम पर आने वाला है। उस एरिया में अभी हाल फिलहाल में काफी सारे बिल्डर पहले से ही मौजूद है। अब इनमें बड़े बड़े ग्रुप्स की बात करें तो जिसमें जिंदल, आपका एल्डिको, ओमेक्स और आपका क्या कहते हैं, गोदरेज वगैरह पहले से ही पैर पसार चुके हैं। इसके साथ साथ हीरो ने भी अपना, हीरो रियल्टी ने भी अपना एक प्रोजेक्ट वहां पे लॉन्च कर रखा है, रेजिडेंशियल। और मैं इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स की बात करते चलूं तो आरओएफ भी अपना एक इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट जीटी करनाल रोड पे लेके आए हुए हैं। अब इन सब को भी, इन सब के डेवलपमेंट को भी पंख लग जाएंगे दिल्ली मेट्रो के विस्तार से, क्योंकि लोगों को एक कनेक्टिविटी का एक नया साधन और मिल जाए।
इसी के साथ मेट्रो के आ जाने से सोनीपत के एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान दिया जाएगा। उसके लिए अच्छी डेवलपमेंट की जाएगी, इससे वहाँ के इंफ्रा को भी नए पंख लगेंगे। अगर बात करते चले इन्वेस्टमेंट की, तो लोगों की इन्वेस्टमेंट भी खूब आएगी, जिससे वहाँ पे इन्वेस्ट किए हुए लोगों को एक अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावनाएं हैं। क्योंकि जैसे जहाँ जिन जिन क्षेत्रों में मेट्रो गई है, वहाँ पे लोगों की इन्वेस्टमेंट काफी अच्छी हुई है। चाहे मैं आपको नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, बहादुरगढ़ या गुरुग्राम, हम किसी भी पुराने शहर को ले ले जहाँ मेट्रो गई है, मेट्रो के जाने के बाद उस एरिया में काफी डेवलपमेंट हुई है और इन्वेस्टमेंट भी बाहर से काफी आई है और लोगों ने अच्छा उसमें प्रॉफिट कमाया है। अगर बात करें सोनीपत की रियल एस्टेट की, तो सोनीपत की रियल एस्टेट काफी सालों से थोड़ा सा स्लो डाउन का फेस कर रही है, लेकिन इस मेट्रो के आ जाने से वहां पर भी थोड़ा बूम आने के चांसेस लग रहे हैं। इसके कारण लोगों की इन्वेस्टमेंट भी वहाँ काफी होगी, क्योंकि इसके साथ साथ काफी बिल्डर्स और आएंगे। अभी 2-3 बिल्डर और प्रस्तावित हैं जो आने वाले हैं, अपना बड़ा लैंड बैंक इन्होंने रखा है। तो वो लोग भी वहां पे भी अगर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वहां पे भी उनको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो सोनीपत के सुस्त पड़े जो रियल एस्टेट हो उसको भी अब पंख लग जाएंगे, वो भी अब मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए एक नया ऑप्शन बन के उभरेगा। अगर बात करते चले सोनीपत के डेवलपमेंट को लेकर, तो जितने सोनीपत को ये गिफ्ट्स मिले हैं, चाहे वो खरखुदा में मारुति का प्लांट हो, उसके साथ साथ उसकी सब्सिडीज भी लग रही है, वहाँ पे रोजगार भी बढ़ रहा है, बाहर से इन्वेस्टमेंट भी काफी आ रही है, उसके साथ साथ सोनीपत को डीएमआरसी मिलना, ये सब चीजें सोनीपत के डेवलपमेंट को एक अलग सतर पर, विश्व स्तरीय सतर पर लेके जाएंगी। आप लोगों की राय क्या है इसके बारे में, हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट कीजिए। और आप लोगों के क्या विचार है डीएमआरसी से, दिल्ली से कनेक्ट होने के बाद सोनीपत को इसका क्या फायदा मिलेगा, आप लोगों के विचार क्या हैं? आप लोगों के अगर कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, और हमारे जो दिए गए नंबर पे आप हमें कॉल करके सजेशंस भी दे सकते हैं। अगर आप लोग इस एरिया में सोनीपत और आपका खरखोदा के एरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं और आप कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो रेजिडेंशियल है, अगर आप कुछ ढूंढ रहे हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए। हम आपको उसके लिए जितनी ज़्यादा हेल्प हो सकती है आपकी हेल्प की जाएगी और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी आपको ढूंढ के दी जाएगी। तो नमस्कार, जय हिंद, आगे मिलते हैं नई वीडियो में।